जी नमस्ते। आवाज़ आ रही है? यदि आवाज़ आ रही है मेरी, ठीक है, तो एक बार लिख दीजिए यस सर आवाज़ आ रही है ना। भैया बोल सकते हो यस भैया आवाज़ आ रही है। तो मैं क्या शुरू करने वाला हूँ, आप लोग को जो है मैं मैथ्स का तो ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट किया था, उसके बाद जियोग्राफी स्टार्ट किया है शुरू से, और जियोग्राफी में पहला क्लास आप लोग को मिल चुका है। कैसा लगा था उस दिन का क्लास, एक बार बता दीजिए कमेंट में कैसा लगा था। यदि पहला क्लास बहुत अच्छा लगा था एक बार बता दीजिए। ऐसे सब लोग बताए हैं, बहुत सारा तारीफ आया है फेसबुक पे, यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे, तीनों जगह भर भर के कमेंट आए, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपका पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है। तो आप सबको मेरा थैंक यू, धन्यवाद। और मैं तो बस पढ़ाने की कोशिश करता हूँ बच्चों को, सोचता हूँ बोर ना हो मेरा क्लास में, नींद ना आए, उसको बेकार ना लगे, थोड़ा सा मज़ा आए, तो थोड़ा सा मैं आप लोग को हंसा भी देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कुछ लोग जो हैं ये भी बोलते हैं कि सर आप पढ़ाइए और फालतू चीज़ें मत बात कीजिए। तो देखो भाई ऐसा नहीं है, कोई भी जो है ना 1 घंटे तक लगातार क्लास करना, 4 घंटे तक लगातार क्लास करना जो है ना, एक ही चीज़ को लगातार एक जगह पे फोकस करने से ना वो धीरे धीरे फोकस हट जाता है, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट का गैप ले, 10 से 15 मिनट पढ़ना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा 2-4 मिनट थोड़ा सा हंस लिए, फिर से माइंड फ्रेश हो गया, उसके बाद से पढ़ाई शुरू की है तो मज़ा आता है ना। तो मैं हर 10 से 15 मिनट में आप लोग को थोड़ा सा हंसाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कराने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको पढ़ाई बोरिंग ना लगे। और सिंपल सी भाषा है कि हम जो पढ़ाते हैं आपको देखे ही होंगे, आसान भाषा में पढ़ाते हैं, अच्छे पीपीटी में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, क्लास 10th का भूगोल चैप्टर 1 पढ़ाना है, ठीक है। और पहला क्लास दे चुके हैं, संसाधन एवं उपयोग का क्लास चल रहा है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, पढ़ने में मज़ा और समझ ना आए तो अपना फ़ोन पटक देना। भैया यदि आज जो पढ़ाएंगे और आपको मज़ा नहीं आया तो क्या करना है, क्या करना है आपको, करना है ये अपना फ़ोन लेना और पटक देना भैया। और क्या कर सकते हो, वहाँ से आप देख रहे हो कुछ और नहीं कर सकते, अपना फ़ोन ही पटक सकते। गुस्सा आता है तो क्या करता हो, फ़ोन पटकता है, आप भी पटक देना। समझ नहीं आया, लेकिन आपका ये जो भैया है ना, टेंशन मत लो, फ़ोन पटकने नहीं देगा, क्योंकि क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है। आज भले यहाँ पे कोई भी बच्चे बैठे नहीं हैं, हम अकेले हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है ना बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और चलो शुरू करते हैं। एक बार शुरू करने से पहले जल्दी से आप लोग जो है ना क्या करो, 1 मिनट कूलर बंद करो। अभी आवाज़ ठीक है? हम बहुत ही मज़ेदार से आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार से, और 30 से 45 मिनट का क्लास होगी, जिसमें कि आपको जो है ना आज ज्योग्राफी कोशिश करेंगे बहुत हद तक ख़त्म हो जाए ये चैप्टर, थोड़ा बहुत बचे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ, बहुत कम बच्चे देख रहे लाइव, तो आप जो है ना जल्दी से शेयर करो, जल्दी से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपके जितने भी दोस्त हैं उनको बुलाइए। और यदि आप ऐसा मदद करते हैं, आप खुद भी पढ़ते हैं और लोगों को भी भेजते हैं, शेयर करते हैं, तो मैं आप लोग को फ्री में नोट्स पीपीटी ये सारे देने वाला हूँ आप लोग को फ्री में। ये सब जो है ना आपको जो पढ़ाया था हमने, क्या देने वाले हैं, फ्री में। और यदि फ्री में चाहिए, देखो भैया कितना मेहनत लगता है ये नोट्स बनाने में ना, घंटों घंटा लग जाता है। पहले कॉपी में लिखते हैं, आपके लिए आसान भाषा बनाते हैं, बुक पढ़ते हैं, उसके बाद ही कंटेंट लिखते हैं, उसके बाद फिर कंटेंट राइटर जो लिखते हैं वो लिख करके फिर ये सब पीपीटी तैयार करते हैं, फिर ऑनलाइन चढ़ाते हैं, उसके बाद आपका एक क्लास आता है। सोचो कितना मेहनत है। और इस मेहनत का आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे, बस ये कर रहे कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करो और जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, ठीक है। और आप लोग को नंबर मेरा पता है कि नहीं? नंबर नहीं पता है तो जल्दी से लिख लीजिए, 93 41 84 81 84, ठीक है। इस नंबर पे आपको क्या करना है, ये वाला यदि पीपीटी चाहिए आपको तो आपको बोलना है भैया हम इस क्लास में है, मेरा नाम ये है, और जो है यदि आप 10th में हो, ठीक है। बहुत सारे टीचर भाई जो है वो हमको कमेंट्स कर रहे हैं, वो हम व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं कि नोट्स चाहिए, पीपीटी चाहिए,
तो आप लोग को बता दें क्या कर रहे हैं कि सारे किताब का एक ही बार मांग रहे हैं, तो सारे किताब का एक ही बार नहीं दे सकते हम। आपको क्या कर, मैं भी बनाता हूँ, साथ साथ बना रहा हूँ, चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे आप लोग को मिल जाएगा, एक साथ बोलेंगे तो सब नहीं दे पाएंगे। हाँ, कॉपी में मेरा लिखा हुआ है हैंड रिटेन, लेकिन वो आपको नहीं चाहिए ना, ये चाहिए। तो ये चाहिए तो बनाएंगे तब ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत लगता है, थोड़ा समझिए आप लोग। एक बार क्यों मांग रहे हो सारे के सारे, एक बार में नहीं दे सकते हम, ठीक है। तो ये नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है। क्या करना है जी, मैसेज करना, बोलना भैया मेरा नाम ये है और जो है मैं जो ना इस क्लास में पढ़ता हूँ, और आप मतलब दो चीज करना, पहला तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, ठीक है, बोल देना है कि भैया हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, और आपको ये सब्सक्राइब वगैरह करना है, ठीक है। सब्सक्राइब चैनल को कर दो, अभी देख रहे हो 500 भी तो नहीं पूरा है। आप लोग के लिए इतना सारा करेंगे, क्या आप लोग मिल करके जो है 1000 बच्चा नहीं ला सकते, 1000 सब्सक्राइबर नहीं कर सकते। अच्छा नहीं लगता है कि बहुत कम सब्सक्राइबर है, ऊपर से ही आकलन कर लेते बच्चा लोग, कम सब्सक्राइबर है तो सर अच्छा नहीं होगा, पढ़ाते नहीं होंगे अच्छा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं देखो कितना अच्छा सुंदर पीपीटी आपके लिए बनाया, कितना अच्छा पढ़ाया, ये आपका क्लास हो चुका है। तो क्या हो चुका है, ये सब हो चुका है। संसाधन किसे कहते हैं, ये हमने पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये सारे जो है क्या कर चुके हैं, हम पढ़ा चुके हैं, ये पढ़ा चुके हैं आपको। हम जो है ये सारे क्लास जो है करा चुके हैं। कहाँ तक करा चुके हैं, ये सब हो चुकी है, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। जेब संसाधन तक पढ़ा दिए थे, अजेब संसाधन पढ़ा दिए थे, ठीक है। डे 2 यहाँ से चलेगा आपका, ठीक है। तो तैयार हो, आर यू रेडी, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो, ठीक है। यदि आप तैयार हो तो आप कॉपी कलम साथ में लेके बैठे हो कि नहीं, साथ में उतारते भी जाइए, या फिर एक बार आप पहले समझ लो, फिर से आप वीडियो देखना, जब लाइव क्लास खत्म हो जाए फिर से आप कॉपी पेन लेना और फिर से ये सारे जो है ना नोट्स बना करके हमको व्हाट्सएप पर भेजना है कि भैया मैंने जो है ना आप जो पढ़ाए थे वो सारे देखो हमने बना लिए हैं। यदि ऐसा देखे कि आप पढ़ने वाले हो तो आपको मैं पर्सनल ध्यान रखूंगा, आपको गाइड करूंगा, आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। और खाली कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हाँ 2 मिनट चले गए, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, पूरा क्लास अटेंड करना है, आपको नोट्स बनाना है सारे के सारे, और हमको फोटो खींच के व्हाट्सएप पर भेजना है। यदि आप देखे मेहनती के बच्चे हो तो आपके लिए हम क्या करेंगे, अलग से गाइड करेंगे, आपको सारा नोट्स पीपीटी वगैरह दे देंगे। पढ़ने वाले बच्चे को लिए फ्री है, कोई पैसे नहीं है। नौटंकी वाले बच्चे के लिए हम नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। चलिए तो आगे हम शुरू कर रहे हैं, क्या शुरू कर रहे हैं, आज हम पढ़ाने वाले हैं कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। हम बोले थे आपको अलग अलग आधार पर संसाधन जो बांटा है, उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार से संसाधन बांटा है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उस दूसरा बताए थे कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार के होते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला संसाधन होता है नवीकरणीय और दूसरा संसाधन होता है अनवीकरणीय। अब आपको हम बताते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। ध्यान से आप समझिएगा। पहले ये आपसे कोई पूछे कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 2 होता है, एक नवीकरणीय एक अनवीकरणीय। अब अगला पेज पे जाते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, आपको पिक्चर के साथ समझाते हैं। ये पिक्चर दिख रहा है क्या आप लोग को, पिक्चर दिख रहा है, हाँ दिख रहा, दिखना तो चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हो क्या क्या दिख रहा है इस पिक्चर में, आपको देखो एकदम पिक्चर के साथ समझाएंगे, मजा आ जाएगा, मजा। और एक बार ये सब देख लोगे ना याद हो जाएगा, क्योंकि हम आपको पता है ना क्या है, एक माइंड ट्रेनर है। बच्चों के माइंड को पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं कि आपको क्या याद होगा क्या नहीं होगा। वो हम मोटा ढड्ढा अलग दूसरे टीचर की तरह नहीं करेंगे कि पूरा लिखा देंगे ढड्ढा कॉपी के कॉपी। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कम शब्द हो, आसान शब्द हो, और जो है इस तरह से पिक्चर के साथ समझे। शायद आपको यूट्यूब पर ऐसा नहीं अभी फ्री में पढ़ाया होगा। मेरा भले जो है ना, मेरा भले जो है चैनल कम है, मतलब सब्सक्राइबर कम है, अभी 10 दिन से स्टार्ट किया है, लेकिन मेरा जो 8 साल का एक्सपीरियंस है, जो हमने 8 साल पीछे पढ़ाया है, वो आपको काम यहाँ पे आएगा, ठीक है।
तो ये देख के मत कीजिएगा कि 2 दिन से अभी सर शुरुआत किया, ऐसा नहीं है। हमने बहुत पहले से पढ़ाया, बहुत अच्छे से नॉलेज है और हम आपको समझा सकते हैं। तो चलिए, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? जैसे आपको हम बताए थे कि संसाधन किसे कहते हैं, जिस वस्तु को हम लोग यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते। सही बात। जैसे कि हमने ये शर्ट पहना है, क्या है हमारे लिए? संसाधन। जैसे कुर्सी क्या होता है? संसाधन। जैसे आपके पास बाइक है, आप उससे जाते हो, क्या हो गया? संसाधन। उसी तरह संसाधन ना 2 तरह से होते हैं। एक ऐसा संसाधन होता है जो एक बार आप उपयोग कर लो ना तो वो खत्म हो जाता है। जैसे कि मान लो आपको बताए कि 1 लीटर पेट्रोल लिए और उसको बाइक में डाले, जला लिए, क्या फिर से पेट्रोल बन सकता है? नहीं बन सकता। एक ऐसा संसाधन होता है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। देखो, ये सूर्य का प्रकाश देख रहे हो, ये सूर्य देख रहे हो, आप देख पा रहे हो, ये क्या है? ये देख पा रहे हो सोलर। क्या है जी? सोलर। सूर्य के प्रकाश से जो है ना, सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश जो है कभी खत्म नहीं होगा। आपसे हम कौन सा क्वेश्चन समझा रहे थे कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो आपको परिभाषा बता देते हैं। ऐसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग कर ले और फिर से उसका उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, एक बार जैसे उपयोग कर ले, वो खत्म ना हो, उसको फिर से उपयोग में ला सकते हैं, वैसा संसाधन को हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि सूर्य के प्रकाश है, सौर ऊर्जा है, सोलर वाला, ये एनर्जी कभी खत्म होगा? सूर्य अभी जल्दी से खत्म नहीं होने वाला। तो सौर ऊर्जा जो है ना हमारा क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। जैसे ये देख रहे हो, ये क्या है? ये ना पवन चक्की है। क्या है जी? पवन चक्की। इससे ना करंट बनता है। कैसे करंट बनता है? ये वाला चक्की जो है ना घूमती है ऐसे करके, जब ये घूमता है ना तो इसमें मोटर वगैरह सब कुछ लगा हुआ और इससे जो है ना करंट बनता है। तो ये किससे चलता है? ये हवा से चलती है। जैसे हवा इसको लगता है और ये जो घूमती है, जैसे घूमती है तो इसको क्या होता है? करंट पैदा करते, करंट उत्पन्न करता है। तो हवा क्या कभी खत्म हो सकता है? पवन खत्म हो सकता है? नहीं खत्म होगा। लेकिन आपको बोले कोयला खत्म हो सकता है? खत्म हो सकता है। जैसे हम आपको बोले ये शर्ट एक बार उपयोग कर लिए, एक बार पहन के फाड़ दिए, क्या फिर से नया बना सकते? इसी को नहीं बना सकते। तो जिस संसाधन को एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः फिर से उपयोग कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। और जिस संसाधन को एक बार उपयोग कर लेने के बाद फिर से उपयोग नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। एक बार ना परिभाषा देख लो, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन, क्या बोले? नवीकरणीय वैसा संसाधन, थोड़ा सा ये वाला काट देना, ये वाला मत लिखना। वैसा संसाधन जिसका उत्पाद एवं उपयोग बार बार किया जा सके तथा उसकी आपूर्ति दोबारा आसानी से संभव हो, उसे क्या कर सकते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, हवा, जल, विद्युत, वन इत्यादि। मतलब क्या कह रहा है कि वैसा संसाधन, देखो ये वाला यदि आपको समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा यदि कंटेंट राइटर लिखने में गड़बड़ हो रहा है तो हम जो बोल रहे हैं ना वो सुन के लिखिएगा। क्या? वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग कर ले और फिर से उसको उपयोग में ला सकते हैं, वो संसाधन कहलाता है नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग कर ले लेकिन फिर से उपयोग में नहीं ला सकते उसको। एक बार उपयोग कर लिए तो वो खत्म हो गया, तो उसको कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। चलो, आपको नवीकरणीय संसाधन तो यहाँ समझा दिए। जैसे कि ये सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है ना, ये कभी खत्म नहीं होगा। हवा कभी खत्म होंगे क्या? हवा कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, जल कभी खत्म होंगे क्या? जल कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि समंदर में भरा पड़ा है। तो सौर ऊर्जा पूछेगा कौन सा संसाधन है, तो बोलिएगा नवीकरणीय संसाधन। बोलेगा पवन ऊर्जा जो है कौन सा संसाधन है, तो बोलिएगा कौन सा संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। आपसे पूछेगा जल कौन सा संसाधन है, तो बोलिएगा नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन कौन है? अनवीकरणीय संसाधन कौन है? तो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा। तो अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय वे वस्तुएं इनका भंडार सीमित होता है जिसे एक बार उपयोग कर लेने के बाद फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता। तो कंटेंट राइटिंग में थोड़ा सा गलती हो गया, चेक नहीं किए थे। अनवीकरणीय वे वस्तुएं इनका
छोड़ो, इसको ध्यान में मत दो, हम जो बोल रहे वो सब, वे वस्तु जिसका एक बार उपयोग कर ले और फिर से उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं उसको कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। क्या समझ में आया? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल आप देख रहे हो, कोयला को देख रहे हो, कोयला को देख रहे हो, ये कोयला जो है ना धरती के अंदर से निकाला जा रहा है। ये देखो मजदूर लोग जो है ना, ये वाला लाइट बंद कर देते हैं थोड़ा सा, अब देख पा रहे होंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब मजदूर जो है ना, देख रहे हो ये कहाँ पे है? जमीन के अंदर। कोयला खदान जो है ना वहां पे एकदम रिक्स होता है, ये सब तो मर भी जाता है बहुत सारा। जब ना क्या होता है कि धरती को कोड़ते 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 बहुत नीचे चला जाता है, और नीचे चला जाता है तो वो ऊपर से यदि दब जाता है धरती तो ये सब दब के मर भी जाता है। ठीक है, तो धरती के अंदर जितना कोयला है ना ये सब निकाल रहा है। क्या कर रहा है जी? निकाल रहा है। अब देखोगे ना ये सब कोयला निकालते जा रहा है, क्या निकालते रहेगा निकालते रहेगा निकालते रहेगा, खत्म हो जाएगा ना एक दिन? खत्म होगा या नहीं? खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो संसाधन खत्म हो जाए उसको कहते हैं अनवीकरणीय। जो कभी खत्म ही ना हो उसको क्या बोलेंगे? नवीकरणीय। याद रहेगा। अब जैसे यहाँ पे पेट्रोल आप लोग डाले हो, पेट्रोल डीजल को देखे हो, केरोसिन तेल पेट्रोल डीजल ये सब देखे हो, कैसे होता है देखोगे? देखो ये पिक्चर आप देखोगे ना, ये समंदर जो है, यहाँ से जो है ना कच्चा तेल निकाला जाता है। समंदर से जो है ना कच्चा तेल कुआं से निकाला जाता है खोद करके इस तरह से, और कच्चा तेल निकाल करके उसको फैक्ट्री में ले जाता है। फैक्ट्री में ले जा करके तेल को साफ करके और फिर जो है ना यहाँ पेट्रोल टंकी पे लाता है। देख रहे, पेट्रोल टंकी पे लाता है। फिर ये अब बार बार तेल को, जब कच्चे तेल को निकालेगा जमीन के अंदर से, एक दिन खत्म होगा या नहीं होगा? बोलोगे हो जाएगा सर। जिस दिन पेट्रोल खत्म हो जाएगा उस दिन दुनिया का क्या होगा? अब ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। अब सब जो है ना ऐसे करंट उत्पन्न करने लगे हैं जिससे कि अब आप देखोगे पेट्रोल डीजल वाला गाड़ी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अब कौन सा गाड़ी आने लगा है? करंट से चलने वाला। करंट से चलने वाला यदि गाड़ी सारे आ जाएंगे, चल जाएंगे, तो ये सब पेट्रोल डीजल खत्म भी हो जाए तो हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग को खत्म ही कर देना है। ठीक है, तो आप लोग को दो क्वेश्चन समझाए। पहला, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? याद कर लेना बाबू, याद कर लेना। कैसे? जिस संसाधन को एक बार उपयोग कर ले, एक बार उसको काम में लाए और फिर से दोबारा ला सकते हैं, उसको कहेंगे नवीकरणीय। और नवीकरणीय किसको कहेंगे? जिस संसाधन को एक बार उपयोग कर ले लेकिन दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते, उसको क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। क्या कहेंगे जी? अनवीकरणीय संसाधन। दो क्वेश्चन क्लियर? कभी भूलोगे क्या? उम्मीद है नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? स्वामित्व मतलब क्या समझाए थे आप लोग को? स्वामित्व मतलब क्या समझाए थे? स्वामित्व मतलब होता है मालिक। क्या होता है? मालिक। तो ऐसा संसाधन, उसका मालिक कौन है? ठीक है, बहुत सारे संसाधन है तो उसका मालिक कौन है? जैसे ये डिजिटल बोर्ड देख रहे हो, ये कैमरा देख रहे हो, ठीक है, ये शर्ट का मालिक कौन है? मालिक मैं हूं ना। तो वैसे ही जैसे बोलेंगे स्कूल का मालिक कौन है, जैसे बोलेंगे सड़क का मालिक कौन है, जैसे बोलेंगे समंदर का मालिक कौन है। ठीक है, तो उस आधार पर जो है बांटा है। तो देखो स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में। पहला संसाधन है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। आपसे पूछेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? आप बोलोगे सर 4। कितना? 4। कौन कौन? व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। साथ में लिखते भी जाओ, समझते भी जाओ, सुनते भी जाओ, लिखते भी जाओ, तो मजा आएगा पढ़ने में। लिखते जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। सबसे पहले संसाधन चलते हैं। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? कौन सा संसाधन जी? व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? कौन सा संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन। वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। व्यक्तिगत संसाधन मतलब जिस पर एक आदमी का अधिकार हो। तो जैसे कि मान लो ये डिजिटल बोर्ड मेरा है, आपका तो है ही नहीं। आप नहीं कह सकते ना कि सर मेरा है। कह दोगे क्या? नहीं कहना, क्योंकि ये हम खरीदे। बोल सकते हो, बच्चा लोग बोल भी सकते हो कि आप ही का है ये, तो मेरा नहीं, ऐसा नहीं है।
यदि बोल देंगे कि आप लोग का भी है तो पता चला कल उठा के घर ले चलेंगे और बोलेंगे हम इसको टीवी में फिल्म देखेंगे सर, फिल्म देखने के लिए बनाए क्योंकि ये तो मेरा है, तो इसीलिए ये सब आपका नहीं है, ये किसका है, ये बोलो भैया का है, येसु भैया का है। किसका है, येसु भैया का। जैसे कि मान लो आप लोग के पास बाइक होगा, इस बाइक पे किसी एक आदमी का अधिकार होता है, इसीलिए वो कौन सा संसाधन हो गया, व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत, अब जैसे ये घर है, आपका घर भी होगा, आपके घर पर सिर्फ आपका अधिकार है ना, तो आपको क्या करना है, 1 मिनट आंख बंद करना है, करो 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 ना जी, आंख बंद करना है। देखो क्या करना है, एक मिनट आंख बंद करके सोचो कि आपके पास कौन कौन सा सामान है जिसका मालिक आप हो, वो सब कौन सा संसाधन कहलाएगा, व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, अब आगे है सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, आप पढ़ोगे ध्यान से, ऐसा संसाधन जिस पर, देख रहे हो कितना आसान कितना छोटा लिखा है, ऐसा संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद, शमशान घाट। आप देख रहे हो ये मंदिर को बोल सकते हो कि सर मेरा खाली मंदिर है, खाली हम ही पूजा करेंगे, नहीं, इस मंदिर में ना सारे लोग जाते हैं पूजा करने और सबका अधिकार है इस पे। तो जहां पर सब लोगों का अधिकार हो जिस सामान पे, उसको बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे मंदिर जो है ना सामुदायिक संसाधन हो गया। जैसे मस्जिद का जो है ना किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, मस्जिद में सब लोग जाते हैं पूजा करते हैं, पूजा नहीं क्या करते पता नहीं क्या कहते हैं इस धर्म में, तो वो जो है ना ये सबका हो गया। और तीसरा जैसे ये मस्जिद हो गया, अब चर्च हो गया, अब ये स्कूल देखोगे, स्कूल तो ये सब कौन सा संसाधन हो जाएगा, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, पिक्चर देख लो जी, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, आपका स्कूल हो गया, ये सब कौन सा संसाधन हो जाएगा, सामुदायिक संसाधन। क्या यहाँ तक क्लियर है, डाउट क्लियर है? एक बार, अभी तक आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो ना, सब्सक्राइब कर रहे हो, खाली देखे जा रहे हो, मजा नहीं आ रहा, लाइक भी नहीं हो रहा है, बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और लिखिए। देखिए इतना अच्छा से समझा में आए, मतलब समझा रहे हैं आपको, तो आप क्यों नहीं करेंगे। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? अच्छा एक बार फिर से रिवीजन करा दे आपको। नवीकरणीय संसाधन बताए थे, वैसा संसाधन जिस पर जो एक बार उपयोग कर ले फिर से उसको उपयोग में ला सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन। जैसे आपको सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, ये सब बताए थे। दूसरा बताए थे अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, जिसका एक बार उपयोग कर ले फिर से उपयोग में नहीं ला सकते, उसको अनवीकरणीय। जैसे कोयला एक दिन खत्म हो जाएगा, बार बार उपयोग कर रहे हैं। जैसे पेट्रोल एक बार खत्म हो जाएगा, जैसे आप लकड़ी घर में लाते हो जलाते हो, वो खत्म हो जाएगा। गैस एक दिन खत्म हो जाएगा। तो आप लोग को जो है ना, जो खत्म हो जाता है उसको बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा बताए थे स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4। पहला व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन जिस पर खुद का अधिकार हो, उसको बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ऐसा। तो आप लोग को याद हो गया, बोलो यस सर, याद हो गया। अब देखो राष्ट्रीय संसाधन, अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनना, देखो क्या लिखे है, वैसा संसाधन जिस पर देश के सरकार का हक होता, वैसा संसाधन जिस पर देश के सरकार का हक होता, लेकिन उसका लाभ आम जनता लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, हवाई जहाज, ठीक है, स्कूल, बैंक इत्यादि। यहाँ पर देख रहे स्कूल। अच्छा आप बोलोगे कि सर स्कूल जो है किसका है? सरकार का है। अब बोलोगे बैंक किसका है? सरकार का। लेकिन भैया ये बताओ कि बैंक में किसका पैसा उठता है? स्कूल में कौन पढ़ना जाता है? आम लोग जाता है ना, हम लोग पढ़ते हैं। तो ये देखो है तो सरकार का, लेकिन यूज उसको करेगा आम जनता। आम जनता जिसको यूज करेगा उसको बोलेंगे कौन सा संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो अभी राष्ट्रीय संसाधन जैसे हवाई जहाज, देखो ये है सरकार का, लेकिन यूज कौन करेगा? उसको आम लोग करेगा। ठीक है, तो अभी व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिस पर खुद का अधिकार हो। और सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जिस पर समुदाय का अधिकार हो। और राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिस पर देश का सरकार का अधिकार हो।
और जो है लेकिन उसका यूज कौन करे, आम जनता, उसको बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन। आगे आगे बढ़ते हैं। अब आगे है अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे, समुद्र तट से 200 किलोमीटर दूरी को छोड़कर बाकी महासागरीय क्षेत्र पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। याद नहीं हुआ, बोलो मजा नहीं आया। मजा नहीं आया सर, मजा नहीं आया। हमको भी आज मजा नहीं आ रहा है क्योंकि सामने में कोई नहीं है, ठीक है। और नहीं मजा आ रहा है, आप लोग तो देख ही रहे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे से। देखो ये एक बार में याद करा दूं, एक बार में याद करा दूं हमेशा के लिए। चलो देखो याद करा देते हैं आपको। ये क्या है, ये अपना भारत का नक्शा है। क्या है, भारत का नक्शा। तो आपको क्या बोले थे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं ना, क्या बोले थे जी, अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखो किसको कहते हैं। आप क्या करना, ये भारत का जो समुद्री तट है, किनारा किनारा है कि नहीं, ये समुद्री तट है। आप इस समुद्री तट से जो है ना 100 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक, कितना 200 किलोमीटर दूरी तक जो है क्या करते हैं, नाप लेते हैं। कितना किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक। इस समुद्र वाला तट से 200 किलोमीटर तक क्या करेंगे, नाप लेंगे, और नाप करके इसको घेर लेते हैं। नाप करके क्या करते हैं, घेर लेते हैं, ठीक है। देखो ये वाला समुद्र तट से 200 किलोमीटर तक की दूरी को बोलते हैं सीमा, सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। इसको राष्ट्रीय संसाधन भी कह सकते हैं, ठीक है। इस पर देश का भारत का जो है ना अधिकार रहेगा। कहां से कहां तक भारत का अधिकार रहेगा, समुद्र तट से 200 किलोमीटर तक के दूरी को जो है किसका अधिकार रहता है, ये भारत का अधिकार रहेगा। लेकिन समुद्र तो हजारों किलोमीटर है, तो हजारों किलोमीटर पे अधिकार नहीं है। 200 किलोमीटर के बाद इधर वाला पे, इस एरिया जो है ना, इस पर जो है ना पूरे दुनिया का अधिकार होता है। पूरे दुनिया मतलब सारे देश का अधिकार होता है, किसी एक देश का अधिकार नहीं होता। जैसे कि भारत हो गया, अमेरिका हो गया, पाकिस्तान हो गया, आपका रूस हो गया, मतलब जितना देश है उस देश के सामने जो है वो सब देश का क्या होगा, उस पर क्या होगा, अधिकार होगा। अब देखो आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से याद हो जाएगा। 2 क्वेश्चन क्या क्या बोलेगा, सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आप ना बोल देना भैया, सीधा बोल देना। हमको जो है ना सूरज भैया जो है, मेरा नाम सूरज भी है, ऐसे भैया जो है हमको बताए थे, क्या बताए थे कि जो है समुद्र तट से 200 किलोमीटर तक के दूरी को कहते हैं सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। क्या कहते हैं, सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अब बोलेगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो बोलना समुद्र तट से 200 किलोमीटर के बाद वाला इधर वाला एरिया को जो है ना क्या कहते हैं जी, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय ही नहीं लिखने आ रहा है, हिंदी बड़ा गड़बड़ है, तो देख लेना भैया। इधर वाला संसाधन को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन लिख देते, गलती होगा तो भैया आप लोग माफ कीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। तो जो है ना इस तरह से लिख लेना, या फिर इस पर रेफ होगा यार, अंतर राष्ट्रीय नहीं, ठीक है। चलो तो क्या कहते हैं, सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं। बोलोगे भैया अभी तो बताए, अभी क्या बताया कि तट से लेके 200 किलोमीटर दूरी को सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। और दूसरा बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो बोलना भैया आप ही ने कहा 200 किलोमीटर को छोड़ करके बाकी वाला जो जगह है उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इस पर सभी देश का अधिकार होता है। क्लियर है, 2 क्वेश्चन याद हो गया, रटना नहीं ना पड़ेगा, पिक्चर के साथ आपको याद करा दिए। ये है आईटीबी का कमाल। आईटीबी क्या होता है, इंस्टीट्यूट तेज ब्रेन्स। आपके चैनल का नाम है तेज ब्रेन्स, आपके कोचिंग का नाम है तेज ब्रेन्स, और इस भैया का नाम है एसु भैया। अब यदि याद करा दिए तो भैया 2 क्वेश्चन याद कराए, कम से कम 2 लोग को तो भेजो और पकड़ के लाओ और बोलो कि पढ़िए। देखो भैया कितना अच्छा समझा रहा है, इतना अच्छा मजेदार में समझा रहा है, एक बार में याद हो रहा। आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो, जल्दी जल्दी जो है भेज दो, जल्दी जल्दी भेज दो। अगला क्वेश्चन, सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं। अभी तो समझाए, समुद्र तट से
समुद्र तट से 200 किलोमीटर की दूरी को सीमा अवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। मजा आया? कितना आसान क्वेश्चन है ना, सीमा अवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, मजा आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, हाँ, अभी तक हम लोग संसाधन को 3 भाग में बांटे थे, किसके किसके? उत्पत्ति के आधार पर, जैव अजैव, उपयोगिता के आधार पर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के थे, कौन कौन? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। अब किसके आधार पर? अब विकास के आधार पर। विकास के आधार पर। विकास क्या होता है जानते हैं कि नहीं? विकास बोलोगे, मेरा चच्चा है ना सर, मेरा चच्चा, वही विकास। आपके चच्चा के आधार पर नहीं बांटा है, आपके चच्चा का नाम विकास है, तो आप बोलोगे विकास के आधार पर 4। ये विकास मतलब होता है डेवलप मतलब क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं? विकास डेवलप हो रहा है। जैसे कि मान लो कि आपका गांव जो है ना, पहले बहुत किसी का मतलब अच्छा घर नहीं था, मतलब रोड नहीं थे, सड़क नहीं थे, बिजली नहीं थे। अब क्या है कि सड़क आ गए, रोड आ गए, बिजली आ गए, चापाकल आ गया, नाला आ गया, सब कुछ बन गया। तो अब आपके गांव का क्या हुआ? विकास हो गया। जैसे पहले गांव में कोचिंग सेंटर नहीं थे, पढ़ाई का मतलब बहुत बेकार था, तो अब मेरा जो है स्मार्ट क्लासरूम जो है पूरे इलाके में देखोगे तो कहीं पे नहीं है ऐसा क्लासरूम हमने जैसा बनाया है, वो भी एक गांव में। तो बच्चों के लिए मेरा क्या हुआ? विकास हुआ। इस कोचिंग का पहले गुडविल एजुकेशन सेंटर बोरा से बैठा के शुरू किए थे, आज बढ़िया टेबल बेंच डेस्क कैमरा ये सब चीज लगाए, तो ये क्या हो रहा है? विकास। तो विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला संभावी संसाधन, पहला संसाधन का नाम है संभावी, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन, चौथा संचित कोष संसाधन। विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन। ये याद रहेगा। अब इसमें से ना एक काम बता देते हैं, संभावी संसाधन और विकसित संसाधन ये दोनों एक ही है, ठीक है। और ये दोनों जो है ना, ये दोनों एक ही है। यहाँ पे नीचे लिख दिया, संभावी और विकसित संसाधन एक ही है, संचित कोष और भंडार संसाधन भी एक ही है। आपको पूछेगा संभावी संसाधन किसे कहते हैं, जो अभी बताएंगे वही लिखना। आपसे पूछेगा विकसित संसाधन किसे कहते हैं, जो आंसर इसमें लिखोगे वही इसमें भी लिख देना। पूछेगा भंडार संसाधन किसे कहते हैं, तो यही लिखना। संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं, तो ये दोनों का एक ही लिख देना। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं और लिखाते हैं क्या लिखाते हैं कि भैया संभावी संसाधन किसे कहते हैं? कौन सा संसाधन? संभावी संसाधन किसे कहते हैं? कौन सा संसाधन? संभावी संसाधन वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद है लेकिन उसका उपयोग अभी नहीं किया गया, उसे संभावी संसाधन कहते हैं। मतलब ना, कुछ संसाधन है जो कहीं गड़ा हुआ है, कहीं पर धरती पर रखा हुआ है, लेकिन उसका यूज नहीं कर रहे हैं। बस संसाधन तो है लेकिन आप यूज नहीं कर। मान लो जैसे कि आप ना एक शर्ट खरीद के लाए और बहुत बड़ा हो गया, ऐसे जैसे कि हम क्या किए थे, पहले मेरा हेल्थ बहुत अच्छा था और मतलब इधर पिछले 1 साल से कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो हेल्थ बहुत ज़्यादा बीमार रहे हैं, लाखों रुपया खर्च किए हैं और थोड़ा सा अब दुबला पतला हो गए, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, पहले हमको जो जिस नंबर के जीन्स वगैरह आते थे जो है ना, उसी नंबर का इधर कुछ दिन पहले ना हम मंगा लिए, ठीक है। जैसे हम ना 30 नंबर या 32 30 का था, तो वो 30 का जो है हम क्या किए, जीन्स मंगाए थे और पहले हम वही नंबर का पहनते थे। अब क्या हुआ कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वो आया, अब हमने क्या किया, उस जीन्स को पहना और जैसे ही पहन के एक कदम चले पूरा जीन्स नीचे चला गया, क्योंकि मेरा कमर जो है ना बहुत पतला हो चुका था। मतलब हम थोड़ा सा, मेरा वजन घट गया है, मतलब 8 से 10 केजी का वजन जो है मेरा घट गया। और कौन कॉल कर रहा है? ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, वो वाला अब मान लो कि बड़ा हो गया, ठीक है। अब बड़ा हो गया, आपका भी वैसे ही एक शर्ट लाते हो, छोटा आपको होता है, आप ना लॉन्ग साइज का शर्ट ले लिया, आपको एस साइज स्मॉल साइज का होता है, अब लॉन्ग साइज का। अब बोल रहे हो जी ये वाला शर्ट जो है ना अभी रख देते हैं, भविष्य में इसका यूज करेंगे, जब हम बड़ा हो जाएंगे, जब मोटा हो जाएंगे, जब ये होगा।
तो क्या हो गया कि आपके पास शर्ट जो है ना धरा पड़ा है, लेकिन अभी आप यूज नहीं कर रहे हो, आप भविष्य में उसका क्या करोगे, उपयोग करोगे। मतलब ऐसा संसाधन जो आपके पास है लेकिन उपयोग नहीं कर रहे हो, उसको क्या कहते हैं, संभावी संसाधन। तो यहाँ पे समझ आ गया होगा अभी एग्जाम्पल से। तो वो वाला जीन्स जो है ना, हमने क्या किया, क्या लगता है आपकी तरह हम बुड़बक है जो फ्यूचर के लिए रख देंगे, हमने उसको रिटर्न करके पैसा ले लिया, ठीक है, वो जीन्स घुमा दिए थे, क्या करेंगे, पहनते ही नीचे चला जाता है, और मतलब अब अपना बेइज्जती और कितना करें, बहुत कर लिए। चलो, संभावी संसाधन किसे कहते हैं, वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद है लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया, उसे क्या कहते हैं, संभावी संसाधन। जैसे आपको बोले ना हिमालय क्षेत्र में खनिज, हिमालय क्षेत्र में खनिज, अब देखोगे ना हिमालय क्षेत्र में है ना, धरती हिमालय के नीचे जो पहाड़ है वहां पे जो है ना बहुत सारे संसाधन गड़े हुए हैं, लेकिन उसको निकाला नहीं है क्योंकि निकालने का भी टेक्निक नहीं है, लेकिन एक दिन निकाल सकते हैं। दूसरा, राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की असीम संभावना है। जैसे राजस्थान में ना बहुत सारा धूप गर्मी पड़ते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है ना बड़े रेगिस्तान पड़े हुए, तो वहां पे सोच रहा उस रेगिस्तान में कुछ काम तो आ नहीं रहा, क्या करे, सौर ऊर्जा लगा दे। आप आगे पिक्चर दिखाएं तो ये देख रहे हो, एकदम ढेर सारा मात्रा में सौर ऊर्जा लगा दे और इसका क्या करे, बिजली उत्पन्न करे। क्या करे जी, बिजली उत्पन्न करे। तो ये वाला जो है ना सौर ऊर्जा जो है, आपको अभी सोचा है, सपना देखा है, इस तरह का करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी लगाया नहीं, अभी यूज नहीं कर रहा, तो ये कौन सा संसाधन हो जाएगा, संभावी संसाधन। जैसे देख रहे हो ये पवन चक्की से ना करंट, बिजली उत्पन्न करने का सोच रहा है, गुजरात क्षेत्र में सोच रहा है वहां पे जो है बहुत सारा पवन चक्की लगा दे और उससे जो करंट उत्पन्न करें, और हवा से करंट उत्पन्न होगा तो सारे खर्चे बच जाएंगे, तो जो है इसमें ज्यादा कुछ परेशानी नहीं होगा। लेकिन अभी इसका उपयोग नहीं कर रहा, कहीं कहीं पे कम जगह पे कर रहा, लेकिन वो वहां पे ना करने का असीम संभावना है। तो जो है क्या बताए आपको, क्या बताए आपको, बताए कि वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद है लेकिन उसका उपयोग अभी नहीं किया गया, उसे क्या कहते हैं, संभावी संसाधन। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की असीम संभावना है, ठीक है। तो ये पिक्चर देख के आप समझ जाओ, पिक्चर देख के क्या करो, समझ जाओ कि देखो ये वाला सोलर ऊर्जा जो है ना राजस्थान में लगाने वाला, और ये पवन चक्की गुजरात में लगाने वाला, और इसका यूज करके करंट उत्पन्न करने वाला। क्या उत्पन्न करने वाला, करंट। अभी करने वाला है, भंडार है हमारे पास, है ना, संभावना है कि कर सकते हैं, लेकिन अभी हुआ नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं संभावी संसाधन या फिर भंडार संसाधन। संभावी संसाधन किसे कहते हैं या भंडार संसाधन किसे कहते हैं, तो दोनों एक ही आंसर लिखना भैया, यही वाला लिख देना, ठीक है। अब आगे, संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं, संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं, तो बोलना वैसा संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध है लेकिन उसका उपयोग अभी नहीं हुआ है, भविष्य में उसका उपयोग होगा, उसे संचित कोष या भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे क्या बोल रहे हैं जी, ओ सॉरी, उसमें जो बोले थे ना, क्या बोल दिए थे हम, भंडार संसाधन, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, विकसित संसाधन और संभावित संसाधन। देखो, संभावित संसाधन और विकसित संसाधन एक है, भंडार संसाधन और संचित को संसाधन एक है ना, उसमें सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया बोलने में, ठीक है, एक मिनट। तो संचित को संसाधन या फिर भंडार संसाधन एक ही है। भंडार मतलब बहुत सारा जमा है, वैसा संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध है, जो अभी उपलब्ध है, अवेलेबल है, लेकिन उसका उपयोग अभी नहीं हुआ, भविष्य में उसका उपयोग होगा, उसे क्या कहते हैं, संचित कोष संसाधन या भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लिखे हैं, जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छिपी हुई है, लेकिन कुछ तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे। अब आपको एग्जाम्पल समझाऊं, नहीं समझ आया ये एग्जाम्पल जैसे मैं लिखे, जैसे आपको बताए, जल देखे हो, जल, जल किससे बनता है, जल का सूत्र होता है, जल में किससे किससे मिलके बना होता है, तो हाइड्रोजन किससे बना होता है, हाइड्रोजन प्लस किससे, ऑक्सीजन से। किससे बना होता है, जल H2O किससे किससे मिलके बना है, H प्लस O2 से, ठीक है। यहाँ पे वही लिखे हैं, जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, जिसमें ऊर्जा
उत्पादन की असीम क्षमता छिपी हुई है, लेकिन उसका कुछ तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे। मतलब क्या बोल रहा है कि जल में जो है ना क्या क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और हम आपको पता है कि समंदर में खाली पानी ही पानी है, पृथ्वी पे जो है ना 3 भाग खाली पानी ही पानी है, और उस पानी में से ना क्या निकाल सकते हैं, पानी में क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है। तो हाइड्रोजन को निकाल करके ना ऊर्जा बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है, ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास जो है ना तकनीक नहीं है, हमारे पास वो मशीन नहीं है, वो सामान नहीं है जिससे जो है ना कि हाइड्रोजन और जल को अलग अलग कर दे। यदि ऐसा करने का हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मजा ही मजा, मोजा ही मोजा। क्या हो जाएगा जी, मोजा ही मोजा। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया। तो जो है ना हम इसको कौन सा संसाधन में रख दिए, संचित कोश संसाधन। मतलब जल तो धरा हुआ है, जल तो असीम है, हमारे पास है, ढेर सारा है, लेकिन उसका उपयोग अभी हम लोग नहीं किए हैं। इसीलिए इसको कौन सा संसाधन कहते हैं, कौन सा संसाधन कहते हैं, संचित कोश संसाधन या भंडार संसाधन। समझ में आया। जल में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन से ऊर्जा बनाया जाता है, लेकिन अभी जल से हाइड्रोजन को अलग करने का मशीन नहीं आया है, वो टेक्नोलॉजी तकनीक नहीं आया कि अलग कर सके। इसीलिए इसको जो हम लोग भंडार संसाधन के रूप में रखे हुए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक संसाधन के बारे में क्लियर हो गया। संसाधन के बारे में क्या हो गया जी, क्लियर हो गया। कितना मिनट का हो गया, चलो और 4-5 मिनट पढ़ा देते हैं, ठीक है। संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्या है, ठीक है। अब ध्यान से समझना बाबू, ये बहुत कठिन लैंग्वेज में किताब में था, हम जो है ना अपने भाषा में लिख दिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए आसान किए। तो बोले वर्तमान समय में, ध्यान से पढ़ो, वर्तमान समय में संसाधनों को गलत ढंग से उपयोग तथा बर्बाद किया जा रहा है, जिस कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने लगा है और अनेक समस्या उत्पन्न होने लगा है। अतः संसाधनों का अच्छे ढंग से उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचा कर रखना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। देखो संसाधन नियोजन क्या है, आजकल जो है ना, आजकल के लोग, इंसान जो है सब क्या कर रहा है, संसाधन का अंधाधुंध बर्बादी करने जा रहा है, और बर्बादी करने के वजह से जो है ना आज बहुत तकलीफ हो गया। जैसे संसाधन का क्या बताऊं, पेड़ अंधाधुंध कटाई किया जा रहा है। अब जब पेड़ सारे काट दोगे, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, और पृथ्वी का तापमान बढ़ गया तो बाढ़ आ जाएंगे, सुखाड़ आ जाएंगे, जमीन खत्म हो जाएगा, लोगों में बीमारियां फैलने लगेंगे, कितने सारे तकलीफ हो जाएंगे। और पेड़ काटे जा रहे, काटे जा रहे, काटे जा रहे। तो हम क्या बोल रहे हैं, संसाधन। जैसे जल है आपके पास, तो आप पानी को बहुत बर्बाद कर रहे हो, बहुत बर्बाद कर रहे हो। आप 20-20 बाल्टी में नहा रहे हो, भैया जिस दिन खत्म हो जाएगा, बर्बाद मत करो। है तो उसको क्या करना है, बचा कर। संसाधन नियोजन क्या होता है, अपना जो संसाधन है उसको बचा करके रखना, ठीक है। क्या करना, बचा करके। तो यहाँ पे हम वही लिखे, वर्तमान समय में संसाधनों को गलत तरीका से उपयोग कर रहे हैं और तथा उसको क्या कर रहे हैं, बर्बाद किया जा रहा है, जिस कारण पर्यावरण का संतुलन अब क्या होने लगा है, बिगड़ने लगा है, और अनेक समस्या उत्पन्न होने लगा है। तो अब आंसर तो मेन ये है, संसाधन का अच्छे ढंग से उपयोग करना, मतलब जितना काम का चीज है उतना ही हम यूज करेंगे, ज्यादा नहीं, तथा भविष्य के लिए बचा कर रखना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अब जैसे हम मान लो कि हमको पता है कि 2 बाल्टी में हम नहा सकते हैं, 2 बाल्टी में कपड़ा धो सकते हैं, तो हम 10 बाल्टी पानी बर्बाद क्यों करें। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, संसाधन का बर्बादी किए, है ना। तो आपको वो काम नहीं करना। संसाधन नियोजन मतलब, संसाधन नियोजन मतलब नियोजन, नियोजन समझो, नियोजन शब्द क्या होता है, संसाधन का नियोजन मतलब बचा करके रखना। क्या करके रखना, संसाधन नियोजन मतलब बचा करके रखना। क्या क्या, संसाधन को, संसाधन कौन, पेड़ पौधा को बचा के रखो, जानवर के बचा कर रखो, मतलब सब जल को बचा के रखो। हर चीज को जो है ना बचा के चलोगे तो आगे काम आएगा, फ्यूचर में काम आएगा, है ना। उसी तरह जो है परिवार नियोजन भी होता है। क्या होता है, परिवार नियोजन, समझते हो ये, परिवार नियोजन। आजकल हमारे भारत में जनसंख्या बढ़ गए हैं बहुत, और हम लोग जो है देश के पूरे विश्व में नंबर 1 जनसंख्या के मामले में आ गए। परिवार नियोजन क्या होता है कि बच्चे पर कंट्रोल करना, है ना। बहुत सारे लोग देखते हैं, उनको बहुत सारे बच्चे हैं, 4, 5, 10,
लेकिन हमको नारा दिया था हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, मतलब हम दो हैं तो हमारे बच्चे भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया परिवार नियोजन यानी कंट्रोल पे करना। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम दो जितना आता है आने दो, हम दो जितना आता है आने दो, ऐसा मत करना, ठीक है। लेकिन इस तरह से करोगे तो हम लोग देश का नंबर, मतलब देश का पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में जो है पूरा मतलब आगे बढ़ चुके हैं। तो इस तरह से नहीं करना, परिवार नियोजन भी करना है, संसाधन नियोजन भी करना है। किस पे नियोजन लगाना है जी, संसाधन पर भी और परिवार पर भी, दोनों, ये हम बता दिए। संसाधन नियोजन आपको करना है, ठीक है। संसाधन का बर्बादी नहीं करेंगे, संसाधन का बर्बादी नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है सतत विकास क्या है, सतत विकास क्या है, सतत विकास क्या है, लास्ट क्वेश्चन बता रहे सतत विकास क्या है। पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए तथा भविष्य की पीढ़ी का आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखना ही सतत विकास कहलाता। सतत विकास, सतत विकास मतलब सबका विकास, सतत विकास मतलब सबका विकास। जैसे मान लो कि अभी आपके पास जो संसाधन है, जैसे कि मान लो कोयला, पेट्रोल, डीजल है, अब हम लोग क्या करते हैं, अभी जो है ना सब खत्म कर देंगे, तो आने वाला जो हम लोग का पोता पोती होगा, जो हम लोग का जो है खानदान होगा, आगे जो बढ़ेगा, वो सब क्या यूज करेगा। अब ये यदि धरती को बर्बाद कर दिए, अब ये सब खत्म करके चले जाए यहाँ से, तो आने वाला पीढ़ी का क्या होगा, वो तो दुख हो जाएगा, तकलीफ में हो जाएगा ना। तो हम लोग को क्या करना है, वही बोल रहे, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, यदि इस पृथ्वी को विनाश कर जाए, सारे पेड़ पौधा को काट दे, सब कुछ बर्बाद कर दे, तापमान बढ़ा दे, और हम लोग बोलेंगे अब तो मरिए जाएंगे, भैया हम मर जाएंगे, लेकिन हमारा जो खानदान आने वाला है, जो पीढ़ी आने वाले हैं, उसका क्या होगा, वो तो मर जाएंगे ना, उसका भी ध्यान में। वही कह रहे हैं कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए तथा भविष्य की पीढ़ी को आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखना ही क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, सतत विकास। सतत विकास क्लियर हो गया। अब अगला कल से आगे पढ़ाएंगे ये सब, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन वगैरह क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया, बढ़िया लगा, मजा लगा, है ना। आज थोड़ा सा सामने में बच्चे लोग नहीं हैं तो इसीलिए थोड़ा सा वो वाला फीलिंग नहीं आया होगा, लेकिन हाँ बट आपको समझ आ गया होगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ आया हो तो आप लोग को क्या करना है, मैसेज करके पूछना, फिर से समझा देंगे। दूसरा, शेयर जरूर कर देना, नोट्स जरूर बना लेना, ये सब कुछ कर देना, ठीक है। और अच्छा लगे तो बच्चों को और भेजना, और बढ़िया से नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। थैंक यू।